जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन। कर्म प्रधान होते हैं। कर्म के कितने प्रकार है इसके बारे में मैं आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में ज्ञानावर्णीय कर्म क्या हैं, उनके प्रभाव, कारण और उसको हटाने के उपाय वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि भक्तांबर में ऐसी कौन सी गाथाएं हैं जिनका उच्चारण करने से ज्ञान चढ़ता है। सरस्वती माता का ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका उच्चारण करने से, जिसकी माला फेरने से, जाप करने से ज्ञान चढ़ता है। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, किसी भी वस्तु का बोध होना, विशेष बोध होना ज्ञान कहलाता है और उस ज्ञान को ढक देने वाला आवरण ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाता है। जैसे हम आँख से देखते हैं, लेकिन यदि हमारे आँख पे कोई पट्टी बांध दे तो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो हमारे आँख के ऊपर आया हुआ ये आवरण ही ज्ञानावर्णीय कर्म का सूचक है, उदाहरण है। अब ज्ञानावर्णीय कर्म जब बंध जाता है तो क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि हमें ज्ञान उपार्जन करने के लिए किसी ज्ञानी पुरुष, शिक्षक, बड़े बुजुर्ग या विद्या पुरुष की आवश्यकता होती है। लेकिन हम बहुत सी बार इन ज्ञानी पुरुषों की, शिक्षकों की, धर्म गुरु की, बड़े बुजुर्गों की अवहेलना कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, उनका अविनय कर देते हैं, उनको हैरान और परेशान करते हैं, उनका उपनाम बनाते हैं, उनके प्रति अप्रिय भावना और नाराज़गी रखते हैं। जब वो हमें पढ़ा रहे हों तो हम अपनी ही मस्ती में रहते हैं, उनकी बात का अनादर करते हैं। इसके अलावा जब हम कोई और एक साधारण व्यक्ति भी पढ़ रहा हो तो उसके भी समीप जाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना, मोबाइल चलाना, पढ़ते हुए की पुस्तक छीन लेना और छुपा देना, किसी विशेष व्यक्ति को किसी विशेष विषय में पढ़ते हुए व्यक्ति को किसी और बात में लगा देना, उसके अनुकूल वातावरण को प्रतिकूल बना देना, आलस करना। उसके अलावा ज्ञान होने पर उसका घमंड करना, विधित पूर्ण तरीके से ज्ञान उपार्जन नहीं करना, कोई तुतलाता हो, अपंग हो, विकलांग हो उसका मजाक उड़ाना, घड़ी, पैसा, पर्स, कागज़, पेन आदि लेके शौचालय अर्थात टॉयलेट में जाना, अक्षर वाली थाली में खाना और अक्षर वाले बिस्किट्स, चॉकलेट, दवाइयों का सेवन करना, अक्षर वाले कपड़े पहनना, चश्मा लगाना, जूते पहनना और चप्पल पहनना, रोड पे लिखे हुए अक्षरों पर चलना, पेन पेंसिल को मुंह में डालना। और यही नहीं, पुस्तकों के बारे में कहा गया है कि खाते पीते चलते फिरते पुस्तकों को पढ़ना, पुस्तकों को ज़मीन पे रखना और चाहे जहाँ छोड़ देना, पुस्तकों को इधर उधर फेंकना और गुस्से से उन्हें फाड़ना, ज्ञान के उपकरणों के पर पैर लगाना और थूक लगाना, कागज़ की प्लेटों में खाना और पूड़ियाँ बनाकर रखना, यहाँ तक कि फटाके फोड़ना, कागज़ जलाना या फाड़ना, ज्ञान के उपकरण के, ज्ञान की रखी हुई चीज़ों की तरफ पीठ रखना, नाराज़गी दिखाना, टाइम्स के समय लेडीज़ का ज्ञान की पुस्तकें, स्पेशली धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, अशुद्ध चीज़ों की सफाई के लिए टिश्यू पेपर का उपयोग करना, अंगुली में थूक लगाकर नोटों को गिनना, ये सभी ज्ञान की विराधना है। इससे ज्ञानावर्णीय कर्म का आवरण हमारे ज्ञान पे चढ़ता है। अब इस ज्ञानावर्णीय कर्म का आवरण जो हुआ है, इसका प्रभाव क्या है, आखिर कारण क्या है, इसका क्या रिजल्ट होता है ज्ञानावर्णीय कर्म जब बंध जाते हैं? इसका बहुत घातक कारण है जो आज के समय में हमें आम जिंदगी में देखने को भी मिलता है। जैसे बहरा होना, गूंगा होना, अंधा होना, जीभ से तुतलाना, मूर्खता भरी और पागलपन वाली बातें करना, ज्ञान प्राप्त न करना, चाहे जितनी मेहनत करो, चीज़ें याद नहीं होना, शब्दों का उच्चारण सही तरीके से न करना, च को त बोलना, स को फ बोलना, स्वाद बराबर न आना, नमकीन, तीखा आदि का पता नहीं चलना, अविकार होना, दिमाग मन के बराबर नहीं रहना, रंगों की पहचान नहीं होना, एक आंख से कम होना, निरंतर चश्मे का नंबर बढ़ते जाना, ये सभी घातक परिणाम आज ज्ञानावर्णीय कर्मों के कारण हो रहे हैं। और विडंबना ये है
कि आज की जनरेशन जो हमारा आने वाला भविष्य है, उन सभी बच्चों में ये ज्ञान की विराधना निरंतर बढ़ती जा रही है। तो क्या उपाय किए जाएं? ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए जिससे ज्ञानावर्णीय कर्म न बंधे? उसे रोकने के लिए वही सारे कार्य न करें जो मैंने पहले आगे बताए, जैसे अक्षय वाली प्लेट में ना खाएं, अक्षय वाले कपड़े ना पहने। यदि पैंट और टी शर्ट में अक्षय वाले लोगो भी हैं तो उन्हें कैंची से काट दें। शौच, पेशाब आदि जगह पर लिखने वाली वस्तुओं को न ले जाएं। पर्स, घड़ी, मोबाइल आदि आदि सभी चीज़ों को बाहर उचित स्थान पर पहले से ही रख दें। नोट गिनते वक्त पानी का उपयोग करें। कागज, अखबार, रद्दी, किताबें आदि को बेचने की जगह योग्य व्यक्ति को दें या किसी भी योग्य स्थान पर रख के आएं। ज्ञान के कागज, पुस्तकों आदि पर पसीना न लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से ज्ञानावर्ण्य कर्मों का बंध तो नहीं होता, लेकिन अब बात आती है कि हमारा ज्ञानावर्ण्य कर्मों का बंध तो नहीं हुआ, लेकिन हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? हमारा ज्ञान की प्राप्ति, अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ज्ञानावर्ण्य कर्म अपने आप ही नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से घर में कूड़ा करकट निकालने के लिए पहले खिड़की दरवाज़ों को बंद किया जाता है कि हवा ही न आए अंदर, तो हम घर का कूड़ा करकट साफ कर सकते हैं, पंखों को बंद किया जाता है। ठीक उसी तरह सबसे पहले हम अपनी चारों तरफ एक आवरण तैयार कर लें, जिससे कि ज्ञानावर्ण्य कर्मों के ज्ञानावर्ण्य कर्म हमें बंधे ही न। वो आवरण क्या है? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है, आवरण है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ज्ञान प्राप्ति करने का तरीका है भक्तांबर की तीसरी गाथा, बुद्ध्या विनापि विबुधा। छठी गाथा, अल्प शुत शुतवताम परिहास धाम। 20वीं यानी कि 20वीं गाथा, ज्ञान यथा। ये तीनों ही गाथा मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। बुद्ध्या विनापि विबुधा तीसरी गाथा, छठी गाथा अल्प श्रुतम श्रुतवताम, और 20वीं गाथा यानी कि 20वीं गाथा ज्ञानम यथा। ये तीनों गाथाओं का यदि निरंतर स्मरण किया जाए, निरंतर इसको याद किया जाए और उच्चारण किया जाए तो अवश्य ज्ञान चढ़ता है। और 27 बार इनमें से कोई भी एक गाथा का स्मरण निरंतर किया जाए तो ज्ञान अवश्य चढ़ता है। इसके अलावा सरस्वती माता का बीज मंत्र ओम ह्रीं नमो नाणस्य, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ओम ह्रीं नमो नाणस्य का भी निरंतर जाप करने से, माला फेरने से ज्ञान अवश्य चढ़ता है। इसके अलावा ज्ञान के 5 खमासने, कोई भी चीज़ ज्ञान का उपार्जन करने से पहले देने पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन पर्वक ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं, जिससे कि ज्ञानावर्ण्य कर्म हमारे पे नहीं बनते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे अलग ऐसे अनेकों तरीके हैं जिसके कारण भी हम ज्ञानावर्ण्य कर्मों को क्षय करके ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे ज्ञानी दाता, पंडित, मास्टर, शिक्षक, जो भी जिससे भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे एक सर्वश्रेष्ठ पूर्ण भेंट देने से ज्ञानोपार्जन किया जा सकता है। ज्ञान के उपकरण पेन, पेंसिल आदि की प्रभावना करके, आदि किसी ज़रूरतमंद को देख के भी ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। शास्त्रों को लिखना, उन्हें याद करना, जिस चीज़ को याद किया है उसे पुनः स्मरण करना, बार बार याद करना, इससे भी ज्ञान उपार्जन होता है। एक छोटी सी चीज़ जो विनय को भी उपार्जित करती है, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को प्रणाम करना। प्रणाम करने की प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ मानी गई है हमारे धर्म के अंदर। तो प्रणाम करना, बड़ों का आदर करना, ज्ञान भंडार की सुरक्षा करना और ज्ञान के उपकरणों की, चाहे पेन हो, पेंसिल, उन्हें सुसज्जित तरीके से रखना, उन्हें तरीके से उपयोग करना, जितनी ज़रूरत हो उतना अपने पास संग्रह करके वापस दूसरों को वो चीज़ देना। ये सभी ज्ञान प्राप्ति के श्रेष्ठ साधन हैं और आप इन्हें अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ज्ञानावर्ण्य कर्म का अपने आप ही क्षय होता चला जाएगा। ध्यान रखिए, कर्म सर्वप्रधान है। कर्म श्रेष्ठ होंगे तो फल अपने आप श्रेष्ठ होगा ही होगा।
धन्यवाद। मुझे आशा है कि मैंने आपको ज्ञानावर्ण्य कर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। फिर भी यदि मेरे को इस जानकारी में आप कोई भी त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि आपको कुछ इसमें पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।